कैथल नगर परिषद में करोड़ों का महाघोटाला। दलालों की चंगुल में फंसे नगर परिषद के अधिकारी और सरकार के राजस्व को लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का चूना। जी हां, कैथल नगर परिषद से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया। नगर निगम परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने खुद मोर्चा खोलते हुए सीधे निकाय मंत्री को शिकायत भेजी है। आरोप है कि ईओ संदीप सोलंकी की एडमिन आईडी और दलालों की मिलीभगत से प्रॉपर्टी टैक्स चोरी का ये काला खेल लंबे समय से चल रहा था। अब समझिए इस पूरे खेल का गणित। अगर किसी प्रॉपर्टी का टैक्स 10 लाख रुपए बनता तो दलाल मालिक से सेटिंग कर 5 लाख रुपए अपनी जेब में डालते थे। इसके बाद अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी रिकॉर्ड में टैक्स को सिर्फ 50,000 दिखाकर एनडीसी जारी कर दी जाती थी। ईओ की आईडी से करीब 90 प्रॉपर्टीज में ऐसी छेड़छाड़ की बात सामने आई है। मामले पर कैथल के डीएमसी कपिल कुमार ने एक्शन लिया है। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर ईओ की एडमिन आईडी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं चालाकी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से जो टैक्स कम किया गया था, प्रशासन ने उसे दोबारा बढ़ाकर प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस थमा दिए हैं। नोटिस मिलते ही अब उन प्रॉपर्टी मालिकों के होश उड़ गए हैं जिन्होंने दलालों को लाखों रुपए दिए थे। अब वे दलालों से अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। आशंका है कि करीब 1000 प्रॉपर्टी आईडी से ये छेड़छाड़ की गई है। अगर इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े मगरमच्छ सलाखों के पीछे होंगे। डीएमसी कपिल कुमार ने भी जनता से अपील की है कि वे दलालों के झांसे में ना आए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैडम, नगर परिषद में हाउस टैक्स की चोरी का एक मामला सामने आया। काफी लंबे समय से जो है हाउस टैक्स में जो है वो चोरी चल रही है, तो बताएंगे क्या पूरा मामला है और आपने उस पर क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी की एडमिन आईडी से कुछ गड़बड़ चल रही थी। 2 बड़ी शिकायतें मेरे पास आई थी और शायद आपको तो ये अब पता चला है। मेरे पास ये शिकायत 25 मई को आ गई थी। तो हमने डीएमसी साहब और हमारे नगर निकाय के मंत्री श्री विपुल गोयल जी को इसकी शिकायत दी है कि इस पर जाँच की जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगी, बल्कि आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जांच जब तक चल रही है, एहतियात के तौर पे हमने उसकी एडमिन आईडी उससे लेकर सेक्रेटरी को दे दी है। और जब जांच होगी तो जब पता चलेगा कि किसकी अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई भी दलाल जो भी इसमें सम्मिलित है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। तो मैडम, आपने देखा हो शिकायत में तो किस तरह से चोरी जो है वो एडमिन की आईडी से जो है वो की जाती थी, क्योंकि एडमिन ईओ साहब हैं जी, तो किस तरह की चोरी जो है वो की जाती थी, बताएंगे एक बार आप? मैं आपको अगर सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में बताऊं तो जैसे कि कोई फर्म है और उसका 4.5 लाख का, 17 लाख का, 10 लाख का कोई डेवलपमेंट चार्जेस है या कोई टैक्स है, तो उसको उसकी आईडी में पोर्टल पर 50,000 दिखा दिया जाता है और उससे लेना देना कुछ करके, उधेड़-बुन करके ये मामला सेट हो जाता है। तो पूरे शहरवासियों से मैं विनती करती हूँ, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने 25 मई को ये शिकायत कर दी थी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है ये शिकायत, और उसकी जांच चल रही है। और मैं सभी शहरवासियों से एक अपील करना चाहूँगी कि कमेटी का आपका कोई भी टैक्स है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस हैं या कोई भी काम है, उसके अंतर्गत आप किसी अधिकारी से मिलते हैं, किसी कर्मचारी से मिलते हैं या किसी भी दलाल से मिलते हैं, तो उनके चंगुल में ना फंसें और उनसे किसी प्रकार के पैसे की उधेड़-बुन ना करें। आप उसकी शिकायत, अगर ऐसा कोई आपको ऑफ़र करता है, ये कोई कहता है कि पैसे लेकर वो काम कर देगा, तो उसकी शिकायत आपसे अनुरोध करती हूँ कि उसकी शिकायत आप सीधे तौर पे मुझे करें। आप मुझसे पर्सनल मिलके भी कर सकते हैं या कभी फ़ोन के माध्यम से भी आप मुझे उसकी शिकायत कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, आपका नाम लीक ना करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। मैडम, एक मामला और सामने आया कि कोई फर्म है, उनका 1000-1200 गज का प्लॉट है, उसकी एक आईडी न होकर उसको प्लॉटिंग के तहत जो है काफी अनेकों आईडियो में कन्वर्ट जो है वो किया जा रहा है और उनकी रजिस्ट्रियां जो वो की जा रही है। नगर परिषद में इस तरह का भी मामला सामने है, जबकि ये मामला डीटीवी विभाग की ओर के संज्ञान में होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद उसकी प्लॉटिंग जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है। इसकी भी हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसे इसकी जांच होगी तो निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी बिल्कुल, और जैसे इसकी जांच पूरी हो जाएगी तो उसी हिसाब से प्लॉटिंग की जाएगी डीटीपी की मदद से। देखिए, मेरे संज्ञान में जो है कुछ दिन पहले ये मसला आया था कि एडमिन आईडी से जो है प्रॉपर्टी टैक्स में जो है कुछ फेरबदल किया गया है। तो ज्यों ही मेरे संज्ञान में ये मसला आया तो मैंने तुरंत
जो एडमिन आईडी ईओ की थी उसको जो है रद्द कर दिया और सेक्रेटरी की जो आईडी है वो एडमिन आईडी क्रिएट कर दी थी। तो कितने का आईडी हैं सर जिनमें इस तरह का फेरबदल पाया गया? लगभग जो है 90-91 आईडीज जो हैं मेरे को रिपोर्ट किया गया है कि एडमिन आईडी से उनमें जो है फेरबदल किया सर गया ऐसा है। कुछ मिला कि क्या फेरबदल किया गया, क्या टैक्स को कम किया गया, ज़्यादा टैक्स उसको ऐसा कम है, आरोप तो यही लगा रहे हैं कि जो है कुछ टैक्स कम या ज़्यादा कर दिया गया है, परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से जनरल पब्लिक से जो है ये अपील करता हूँ कि किन्हीं भी दलालों के मार्फत इस तरह के काम में जो है वो अंगेज ना हो, क्योंकि जिसका जितना टैक्स बनता है वो टैक्स तो हर हालत में जो है उनसे रिकवर होगा ही होगा प्रोप्राइटर्स से। तो इसलिए दलालों के चक्कर में पड़ कर के अपनी गाड़ी खून कमाई का पैसा जो है बर्बाद ना करें। सर कुछ ऐसे भी काम थे जैसे वो टेक्निकल टीम द्वारा जैसे एमडीए जेई द्वारा काम किए जाते लेकिन क्लर्क कर रहे थे, उसमें भी कुछ हाँ, ये गाइडलाइन जो है ये पिछले यहाँ जो है म्यूनसिपल काउंसिल में जो है रवायत थी, परंतु जो ही गाइडलाइन जो है मेरे संज्ञान में लेकर के आई गई मैंने तुरंत जो है उनको दुरुस्त कर दिया है। ठीक है सर, थैंक यू।